हेलो बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th इकोनॉमिक्स के न्यू मॉडल पेपर 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ये हम लोगों का सेट 2 है और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने सेट 1 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अंत में यानी लास्ट में इस बॉक्स में एक वीडियो होगी तो हम लोगों का सेट 1 होगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस सेट 2 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? Which of the following is a source of production? यानी उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव, अर्थात भूमि यानी लैंड, श्रम यानी लेबर, पूंजी यानी कैपिटल, ये तीनों। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग ना मेरे आंसर करने से पहले हर क्वेश्चन का आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिससे आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। और आज हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनमें कम से कम आपका 45 प्लस सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक शब्द है। कौन सा? तो ग्रीक वर्ड, यानी दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का थर्ड यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? Which economists divided economics in two branches of micro and macro on the basis of economic activity? तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैगनर फ्रिश ने। किसने विभाजित किया? तो रैगनर फ्रिश ने, यानी तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? हु सेड इट? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ ने। किसने? तो एडम स्मिथ, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? Who gave the concept of limited resources and unlimited wants? याद रखिएगा कि सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबिन्स ने। किसने? तो रॉबिन्स ने, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या सम्मिलित होती है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव, अर्थात व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल यूनिट, छोटे छोटे क्षण, स्मॉल यूनिट, और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ये तीनों। तो 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, यानी उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? Which of the following is studied under microeconomics? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत इकाई, यानी इंडिविजुअल यूनिट। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? Which of the following is studied under macroeconomics? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव, अर्थात राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, ये तीनों। तो 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? Which of the following is a branch of microeconomics? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव, अर्थात वस्तु कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये तीनों। तो 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? Which of the following is not a factor of production? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा यानी मनी। तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन,
व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? Which of the following is studied under माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात व्यक्तिगत परिवार, इंडिविजुअल फैमिली, व्यक्तिगत फर्म, इंडिविजुअल फर्म और व्यक्तिगत उद्योग, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ये तीनों। तो 12 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, एबोव टू, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? Which of the following is not a welfare इकोनॉमिस्ट? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे बी से। कौन? तो जे बी से, यानी 14 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस? तो 15 का जो सही आंसर है ना क्या होगा? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडमैन होगा। क्या होगा? तो फ्रेडमैन, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? Which of the following economic activities are included in the subject matter of economics? तो 16 का जो सही आंसर है ना क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी। यानी कौन कौन होगा एक बार देख लीजिए यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड ऑन्स, और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी ये दोनों, ए नंबर और बी नंबर दोनों होगा। तो आप लोगों को ना सी नंबर पे टिक कर देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ, यानी 17 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? Who gave the definition of economics related to welfare? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्शल। कौन? तो मार्शल, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं? द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाय? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रैगनर फ्रीस। किसने? तो रैगनर फ्रीस, यानी 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्शल। कौन? तो ए मार्शल, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है? स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस? तो 21 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, दोनों। कौन कौन? तो सत्य और असत्य दोनों, यानी 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज? यानी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव, अर्थात क्या उत्पादन हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन हो, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस्ड गुड्स, ठीक है, ये तीनों। तो 22 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? Which economy has a coexistence of private and public sectors? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित यानी मिक्सड, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकतम लोक कल्याण, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, यानी 24 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं?
इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो 25 का जो सही आंसर है ना क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, यानी सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, द स्लोप ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, यानी उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, वन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात असीमित आवश्यकताएं अनलिमिटेड ऑन्स और सीमित साधन अनलिमिटेड रिसोर्सेज, यानी 27 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, साधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, दुर्लभता की समस्या चैन को जन्म देती है, स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, यानी 28 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है, विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो 29 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव, अर्थात साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का कुशलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 29 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये चुनाव की यानी चॉइस की, तो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलिएंट फीचर ऑफ फैक्टर, यानी साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। तो 31 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, ओ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, दीज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, दीज हैव अल्टरनेटिव यूज, तो ये दोनों। तो 31 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव, अर्थात उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनम, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो 32 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत निम्न में किसने प्रस्तुत किया, हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये पीगू यानी मार्शल ने, सॉरी पीगू नहीं होगा, ठीक है। तो 33 का जो सही आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन ये मार्शल ने, आप लोग ए नंबर पे टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में कौन सा है, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, यानी गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमित उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, हाउ आर कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी, यानी 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या होगा, तो आप लोग ए नंबर पे टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, यानी 37 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा, अक्ष की ओर नतोदर होती है, कॉनकेव टू द एक्सिस, यानी 37 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच स्लोप
विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज इकोनॉमाइज आर। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव, अर्थात केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीनों। तो 39 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका जो सही आंसर है ना क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव, यानी उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। डिजायर ऑफ कंज्यूम्शन गिव्स बर्थ टू यूटिलिटी, यानी सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता की माप की जा सकती है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रा के द्वारा यानी मनी। तो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन गुड इज कॉल्ड इट्स। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयोगिता यानी यूटिलिटी। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। हु प्रोपाउंडेड द वर्डिनल, ठीक है, यूटिलिटी थ्योरी, यानी उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिक्स एवं एलन ने, हिक्स एंड एलन। तो सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता हारास नियम के प्रतिपादक है। द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज, यानी सीमांत उपयोगिता हारास नियम के प्रतिपादक कौन है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोसेन। कौन है, तो गोसेन। तो सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता डैश होती है। व्हेन टीयू बिकम्स मैक्सिमम एमयू इज डैश। तो इस 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य यानी 0 होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे। Who basically propounded the concept of law of EQ marginal utility। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोसेन। कौन थे, तो गोसेन, यानी 47 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन इज। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी एक्स बटे पी वाई, यानी सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता वक्र होता है। इंडिफरेंस कर्व इज। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी 49 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता का संबंध होता है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल द एबोव, अर्थात लाभदायकता से, यूजफुलनेस, नैतिकता से, मोरालिटी, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये तीनों। तो 50 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। तो आज हम लोगों ने अब तक 50, 50 यानी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 50 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।